हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या भूतिया घटना हुई है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल यानी rudrhorror5@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे। तभी रमेश वहाँ आया। रमेश, यार ये रोज़ की पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाला है, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। मैं बड़ी उत्सुकता से हाँ क्यों नहीं, बड़ा मज़ा आएगा। तभी मुकेश, परंतु हम सब जाएंगे कहाँ। रमेश, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर के अंतराल पर एक जंगल है, वहीं चलते हैं। अमित डरते हुए, पर वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक कर लिए और ज़रूरी सामान ले लिए। अगले शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित, ये जंगल तो बहुत डरावना है, हमें घर चलना चाहिए। मैं, अरे यार अभी अभी तो आए हैं और तुम जाने की बात करने लगे, अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाए और बाहर आकर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे चले गए। मुकेश, मैंने सुना है बहुत पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसे लगा कि पिछले वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी कि मैं बगल की गांव की रहने वाली हूं, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। वह समझ गया कि ये कोई चुड़ैल थी। वह तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने यह सारी बात गांव वालों को बताई। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। तभी सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश, रमेश रमेश रमेश, क्या हुआ, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो और घबराए क्यों हो। मुकेश, वो अमित। रमेश, क्या हुआ अमित को। तभी मुकेश, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वह वहाँ नहीं था। तभी रमेश, वह यहीं कहीं होगा। मुकेश, मैंने सभी जगह देख लिया, वह यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश, ये आधी रात को कौन टहल रहा है, कहीं अमित तो नहीं। तभी रमेश, चलो चल के देखते हैं। रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने लगे हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डरे हुए थे। तभी रमेश रोते हुए, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सबको इस जंगल में लाया हूँ, सब मेरी ही गलती है। मैंने और मुकेश ने किसी भी तरह करके उसे सहानुभूति कराई। मैं, अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। तभी मुकेश, हाँ अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चल पड़े। अमित को ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर चले गए।
हवा बहुत तेज चल रही थी, डर भी लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब उसे ढूंढने लगे। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित, हमें पता है तुम यहीं कहीं हो, सामने आ जाओ, देखो ये मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन उनको कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर उसे ढूंढने लगे। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वह छाया हमें फिर से दिखा। राजेश, वह देखो वहाँ पर कोई है। चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में पता कुछ चल पाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सब एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश, तुम सबको क्या लगता है अमित यहाँ आया होगा? यह तो नहीं पता, किंतु हमें इस हवेली में एक बार जरूर देखना चाहिए। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं, उसी तरह अमित भी आ गया हो? तभी हो सकता है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खुला तो बहुत सारे पक्षी वहाँ से भागने लगे। हम सब वहीं छुप गए। पक्षियों के जाने के बाद अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाज़ों को जोर जोर से पीटने लगा। कौन है? किसने यह दरवाज़ा बंद किया? खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई भी और रास्ता नहीं था। मैंने आग की मशाल जलाई और आगे बढ़ने लगा। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया। भागे भागे में और राजेश उसके पास पहुंचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुंचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से केवल लथपथ सिर ही था। इस तरह किसी रूम में लाशें तो किसी में हाथ पैर दिख रहा था। सभी घर खोज ले, किंतु हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला, ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहां पड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पे मारने लगा। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहां से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारा। इस बार भी वैसे ही आवाज़ आई। तभी कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश, हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। तभी चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों मिलकर उस दीवार को तोड़ने लगे। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग थी। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया जिसका हम पीछा कर रहे थे खड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने एक किताब दी। किताब वर्षों साल पुरानी थी। किस किताब के जरिए तुम अपने दोस्त के पास पहुंच जाओगे? तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक सुरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बातों का भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें भी फंसाने की चाल तो नहीं? नहीं, ये कोई चाल नहीं है और तुम्हारे पास मेरे बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दरअसल तुम सब की तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सब के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी यही हुआ था। सूरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसा उस साये ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्तों में सारी रुकावटें आएगी, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को बचाएंगे कैसे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कक्ष में जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो, किंतु हमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कक्ष तक पहुँचे।
तभी वहाँ वह साया आ गया और आगे की प्रयोजन बताया। हम तीनों अंदर गए। सूरा गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ हमें पिंजरे में कैद एक पक्षी दिखाई दिया जिसमें सूरा की प्राण बसती थी। हमने उसे छुपके से उठाकर चल दिया। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुंचे। वहाँ नज़ारा देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावने आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए, मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरों का इस बात का आभास हो गया। हमने साया के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए, सुरा वहाँ आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सुरा से लड़ने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर पिंजरे को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजरा हमारे हाथ आ ही गया। मैंने उसमें से पक्षी निकालकर मार डाला। सुरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकलते खून जब अमित के शरीर पर छिड़का तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि हम सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित अब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। तो ये थी आज की कहानी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ हुई भूतिया घटना को ज़रूर शेयर करिए और मेरे ईमेल में सेंड कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।